नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इंडिया एक ऐसा कमाल करने वाला है जो अब तक दुनिया में सिर्फ 3 देश कर पाए हैं और इंडिया चौथा देश बनने वाला है। जी हाँ, अमेरिका, रशिया और चाइना। अभी तक ये 3 ही कंट्रीज है दुनिया में जो अपने इंसानों को, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में, आउटर स्पेस में भेज पाए हैं, वो भी खुद के व्हीकल से। इंडिया दुनिया में 4th कंट्री बनने वाला है जो अपने खुद के व्हीकल से अपने एस्ट्रोनॉट्स को आउटर स्पेस में भेजने वाला है। तो आप सोचेंगे कि इंडिया तो ऑलरेडी मंगल और चांद पर जा चुका है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हमने अर्थ से 400 किलोमीटर दूर हमारे ह्यूमंस को भेज दिया। बहुत बड़ी बात है। समझिए, अभी तक इंडिया ने जितने भी स्पेस में अचीवमेंट्स लिए हैं या जितने भी मिशंस किए हैं, सभी अनमैन्ड थे। मतलब उसमें इंसान इन्वॉल्व थे, लेकिन इंसान धरती को छोड़ के बाहर नहीं जा रहे थे। तो अगर मान लीजिए कि मिशन फेल हो जाता है, कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, गलतियां हो जाती है, तो भी इंसान की जान नहीं जाने वाली थी। लेकिन अभी जो मिशन है, इस मिशन का नाम है गगनयान। अगर कोई गलती होती है तो हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को खो भी सकते हैं, और यही डर है जो इस मिशन को बहुत ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो चलिए जानते हैं कि गगनयान की पूरी कहानी क्या है और गगनयान कब तक पूरा हो जाएगा। तो गगनयान में होने क्या वाला है, चलिए समझते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे इंडिया के 3 गगनयात्री, मतलब एस्ट्रोनॉट जिन्हें हम हिंदी में गगनयात्री कहने वाले हैं, वो स्पेस में जाएंगे और 3 दिन रहेंगे। वो कैसे जाएंगे और कैसे रहेंगे उसको समझते हैं। इसके लिए इंडिया ने पूरी टेक्निक खुद डेवलप की है। HLMV-3 एक रॉकेट है, उसके ऊपर लगेगा क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल क्या करेगा, उसके अंदर इंसान बैठेंगे। लगभग 8.5 से 9,000 किलो का क्रू मॉड्यूल होता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे और एक रॉकेट इनको लेकर के जाएगा ऊपर स्पेस में, और अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर ड्रॉप करके खुद आ जाएगा नीचे, और वहां 400 किलोमीटर ऊपर वो अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे। तो जो पूरा लॉन्च व्हीकल है उसके 2 हिस्से हो गए, एक हो गया रॉकेट, एक हो गया क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। एक कार जैसा समझ सकते हैं हम कि एक कार होती है, ठीक है ना, वो चारों तरफ से पैक है। अब स्पेस में हमारे अर्थ जैसा एनवायरनमेंट नहीं रहता है, वहां पे टेम्परेचर 120 डिग्री प्लस भी जा सकता है, 270 डिग्री माइनस भी जा सकता है। तो इतने ज्यादा तापमान को तो कोई सहन कर नहीं सकता। तो उसके लिए एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर सब बैठे होते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। बॉक्स के अंदर का एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल, सब कुछ टेक्निक्स के द्वारा, जो कि इसरो ने डेवलप की है, मेंटेन किया जाता है। और इसी व्हीकल में तीनों साइंटिस्ट बैठे रहेंगे जब तक उनके एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, और जब उनको वापस अर्थ पर आना होगा तो उसी व्हीकल में वो अर्थ पर एंटर करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे और पैसिफिक ओशन में या इंडियन ओशन के आसपास कहीं पर लैंड कर जाएंगे। और इस पूरे बॉक्स को, मतलब जो क्रू मॉड्यूल है, उसको स्पेस में लेके जा रहा है HLMV-3। ये ह्यूमन रेटेड रॉकेट है, मतलब इस रॉकेट का इस्तेमाल ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए किया जा सकता है। ये भी इंडिया ने डेवलप किया है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लगभग 9,000 किलोग्राम का जो बॉक्स है, उस पूरे बॉक्स को उठा करके वो आउटर स्पेस में लेकर के जाने के लिए कैपेबल है। तो मिशन की ऑफिशियल शुरुआत तो बाद में हुई, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन 2014 के दिसंबर में, लगभग 18 दिसंबर या 19 दिसंबर के आसपास, इसरो ने एक टेस्ट किया। उन्होंने एक मॉड्यूल लिया, मतलब बनाया, डेवलप किया और उसको स्पेस में भेजा, आउटर स्पेस में, और उसको गिरने दिया। वो अर्थ के एनवायरनमेंट में गिरा और गिर करके बंगाल की खाड़ी में गिरा, ठीक है ना। तो वहां पर उन्होंने सोचा था कि शायद ये जल करके राख हो जाएगा और हमें सीखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। बट कमाल की बात यह है कि वो जला ही नहीं, वो सुरक्षित बंगाल की खाड़ी में उतर गया। फिर आया 15 अगस्त 2018। नरेंद्र मोदी जी ने एकदम ऑफिशियली लाल किले से अनाउंस किया कि भाई अब हम भी हमारे यात्रियों को स्पेस में भेजने वाले हैं, वो भी हमारे खुद के व्हीकल में, खुद की टेक्निक के साथ। और वहीं से काम पूरा का पूरा शुरू हुआ। फिर आ गया वहां पे कोविड 2020 में, तो साइंटिस्ट का लैब में जाना बंद हो गया। जो लोग लैब में थे उनका घर आना बंद हो गया। हमारा विदेश से जो सामान आना था, कंसाइनमेंट आने थे, जो पार्ट्स आने थे, वो आने रुक गए।
या हमें विदेशों में जाकर के हमारे साइंटिस्ट को या विदेशी साइंटिस्ट को इंडिया में आकर के जो चीज़ सिखानी थी और सीखनी थी वो सब रुक गया। तो 2020 में कोविड की वजह से पूरा इसका जो डेडलाइंस थी वो मिस हो गई और ये मिशन लेट हो गया। 2020 और 22 के बीच में जितनी भी डेडलाइंस थी, जो भी टास्क कंप्लीट होने थे, वो सब की डेडलाइन क्रैश कर गई और हमारे काम डिले हो गए। जब भी हम इंसानों को स्पेस में भेजने की बात करते हैं तो एक्यूरेसी 99.9% तक होनी चाहिए, तभी हमारे इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए नासा ने अपनी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देर होगी मंजूर है, लेकिन काम बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आता है 2024। हमारे प्रधानमंत्री खुद फरवरी में 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम अनाउंस करते हैं जो कि स्पेस में जाने वाले थे। इनके नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुमांशु शुक्ला। ये चारों इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलट हैं। और 2024 में नाम अनाउंस होने के बाद 2025 जून 2025 में विंग कमांडर सुमांशु शुक्ला को स्पेस में भेजा, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। पहले इंडियन थे जो वहां पे गए थे। उन्होंने वहां जाकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, स्पेस में डॉकिंग को सीखा। 26 जून 2025 को उन्होंने ISS में प्रवेश किया और लगभग 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई 2025 को वो स्पेस से सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। स्पेस डॉकिंग और नेविगेशन का उन्होंने रियल एक्सपीरियंस लिया, क्रिटिकल साइंस के एक्सपेरिमेंट किए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर जो असर होता है ज़ीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी का, उसके बारे में उन्होंने पता किया। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई सारे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि ज़ीरो ग्रेविटी में किए जाने ज़रूरी थे। इसी के साथ साथ बीच बीच में कई और छोटे और बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे कि पैराशूट का एक्सपेरिमेंट किया गया कि जिस पैराशूट का यूज़ करके हमारे साइंटिस्ट बंगाल की खाड़ी में लैंड करेंगे वो अपना अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे साइंटिस्ट को भेजने से पहले इसरो ने एक प्लान किया हुआ है, वो है व्योममित्र। उसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा, वो स्पेस में जाएगा और पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसको चेक करेगा। कहने का मतलब क्या है कि हम एक रोबोट पे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो हम करने वाले हैं या जो इसरो करने वाला है उसमें सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। ऐसे 2 बार मिशन भेजा जाएगा रोबोट्स के साथ। अगर दोनों मिशन पूरी तरह से सफल रहे तो तीसरी बार हमारे ह्यूमंस, हमारे गगनयात्री, हमारे साइंटिस्ट और हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे। बट कहानियां खत्म नहीं होती, ये तो कहानी की शुरुआत है। इंडिया का असली मकसद है 2035 या 36 तक खुद का स्पेस बेस बनाना और 2040 या 45 तक चांद पर अपना खुद का एक बेस बनाना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।